होखे न फेल राफेल महिमा बनाए रखी हे विश्वकर्मा बाबा। नमस्कार दोस्तों, हमको तो आप लोग पहचानिए रहे होंगे, तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। लेकिन सबसे पहले वो बात बता दें कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आज विश्वकर्मा पूजा है। अब विश्वकर्मा पूजा के दिन विश्वकर्मा बाबा का पूजा होता है। तो विश्वकर्मा बाबा का पूजा क्यों होता है हम वीडियो में बताएंगे। हमें बताने से कोनो ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। बाबा आपको हमेशा इसी तरह मुस्कुराते रहने की इच्छा शक्ति दे, शक्ति प्रदान करे कि आप ऐसे ही हमारा वीडियो देखते रहिए और खूब मुस्कुराते रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रेम से बोलिए विश्वकर्मा बाबा की। होखे न फेल राफेल महिमा बनाए रखी न फेल राफेल महिमा बनाए रखी हे विश्वकर्मा बाबा। ए विश्वकर्मा बाबा, ए विश्वकर्मा बाबा, देशवा बचाए रखी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है। हमको जहाँ तक पता है कि आपको पता होगा कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है, सबको पता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से पता है, वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम लोगों को पता है। वैसे जो भारत में, हमारे भारत में कोनो भी त्यौहार मनाया जाता है न, तो सबका कोई ना कोई कारण होता है। लेकिन सब लोग कारणवा कौन जानता है। तो जो आध्यात्मिक दृष्टि से कारण होता है, धर्म की दृष्टि से जो कारण होता है, वो सबको पता होता है। लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि से कारणवा होता है वो किसी को नहीं पता होता है। काहे इसलिए कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। यहाँ हर एक धर्म को मानने वाले लोग मौजूद हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, यहूदी हो, जैन हो, बौद्ध हो, कौनो धर्म ले लो भाई, यहाँ सब धर्म मौजूद है। हमारे देश का कोनो स्पेशल एगो धर्म नहीं है, चाहे यहाँ हिंदू 80% काहे ना हो, स्पेशली यहाँ का हिंदू धर्म नहीं है। यहाँ धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। और ये एगो बात का है, यहाँ धर्म प्रधान है, हमारे देश में धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान नहीं है। आप कर्म करके मर जाइएगा लेकिन आपका नाम नहीं होगा। आप धर्म को साथ में लेकर कर्म करिएगा ना तो नाम होगा, वो भी कर्म के हिसाब से नहीं, धर्म के हिसाब से। अगर इस दृष्टि से देखो तो हमारे देश में कौन चीज़ चल रहा है। मुंबई में कभी रिया चल रही है, कभी कंगना चल रही है। सोनू सूद ने लॉकडाउन में मजदूरों का मदद किया। लेकिन अगर चुनाव में एक तरफ कंगना को उतार दिया जाए, दूसरी तरफ सोनू सूद को उतार दिया जाए, तो हम निश्चित तौर पे यह दावे के साथ कह सकते हैं कि कंगना रणावत है वो जीत जाएगी। काहे कि वो धर्म को भी लेकर चल रही है, कर्म तो करती ही है, आप देखे होंगे। लेकिन स्पेशली हिंदू धर्म को साथ में लेकर चल रही है तो वह विजयी हो जाएगी। कर्म काहे ना कितना हूँ करे सोनू सूद जी, लेकिन वह विजयी नहीं होंगे। या हमारे धर्म, हमारे देश की विडम्बना है। और एक उस बात समझ लिए कि शर्म की भी बात है, दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता है। आप कर्म कीजिए तो आपको महान बताया जाएगा, लेकिन हमारे देश में कर्म करने वाला महान नहीं होता है।
इसीलिए यहाँ हर एक त्यौहार को धर्म की दृष्टि से देखा जाता है, धर्म से जोड़ दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। अगर कर्म से कर जोड़ा जाएगा या वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ा जाएगा तो बहुत कम लोग मानते हैं। हमारे देश के लोग धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंधविश्वास ज़्यादा है हमारे देशों में। हमारे देश में अंधविश्वासी ढेर लोग हैं। अगर आपके पेट में दर्द होता है तो अगर डॉक्टर दवा बताता है तो उस पर बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, लेकिन कोई बता दे ओझा गुनी टोना भूत तो उस पर फटाक से लोग विश्वास करते हैं और दौड़ल चले जाते हैं ओझा के पास भूत झड़वाने के लिए कि हमारे पेट में भूत घुस गया है। ओझा जी, पंडित जी देखिए ना, निकाल दीजिए। ऐसा अंधविश्वास। और ऐसा बात नहीं है कि खाली अगर अंधविश्वास का बात होता है तो सभी धर्मों का अंगुली इस तरह हमारे सनातन हिंदू धर्म के पास, हमारे हिंदू धर्म की तरफ उठ जाता है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ अंधविश्वास हर एक धर्म में है। समझ में आ रहा है ना। सभी धर्म में है अंधविश्वास। अभी बात भटक जाएगा। हम बताने वाले थे कि विश्वकर्मा पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो समझ लीजिए विश्वकर्मा पूजा अगर धर्म की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो सबको पता है कि विश्वकर्मा बाबा ने सोने की लंका बनाया था, बहुत कुछ बनाया था। तो मतलब धर्म की दृष्टि, अध्यात्म की दृष्टि से सबको पता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा है तो असल में सभी त्यौहार वैज्ञानिक दृष्टि से ही मनाया जाता है, लेकिन उसको धर्म की दृष्टि से जोड़ा जाता है कि भारत के लोग उसको मानेंगे। धर्म प्रधान है ना यहाँ पे। वह बात है। क्या हुआ कि अगर आज के वैज्ञानिकों की तुलना हमारे वेद में, पुराण में मौजूद ऋषियों के नामों से या ऋषियों से तुलना करें तो हमारे ऋषि मुनि भी एक वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। अगर उनकी तुलना आज के वैज्ञानिक से करते हैं तो आज के वैज्ञानिक उनके सामने इतनी तुच्छी सी लगेंगे और हमारे ऋषि मुनि जो थे बहुत बड़े हो जाएंगे। वो असल में वो वैज्ञानिक थे, लेकिन क्या है कि आज की तरह उस समय इसरो नासा नहीं था ना। और आज की समय, आज जिस तरह मतलब जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, कचाकुची हल्ला गुली इधर उधर हो रहा है, उस समय नहीं था, बहुत कम था जनसंख्या। तो इसरो नासा में आज के वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं और उस समय इसरो नासा नहीं था तो लोग ऋषि मुनि जंगलों में अपनी कुटिया बना करके उसी को इसरो नासा मान लेते थे, उसी में रिसर्च किया करते थे। अगर एक कोरोना उस समय हुआ होता ना तो भटाक से वैक्सीन बना देते हमारे ऋषि मुनि, इतने बड़े वैज्ञानिक था। लेकिन क्या करें, अभी उस समय के हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े वैज्ञानिक थे कि फटाक से किसी चीज़ को रिसर्च कर देते थे और उस चीज़ का दोबारा जब रिसर्च हो रहा है, खोज हो रहा है, तो आज के वैज्ञानिक बहुत पीछे हैं। बहुत ऐसी सारी चीज़ है अभी जो अभी विज्ञान खोज नहीं पाया है उस समय के विज्ञान को। ठीक है, तो समझ लीजिए कि ऋषि मुनि की दृष्टि से देखें या फिर से हम इनकी दृष्टि से, वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखें तो इनका कहना है कि पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने वाली हर एक चीज जो पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में हमारी पर्यावरण की सहायता करते हैं वो सब पूजनीय है। इंसान के जीवन को जो सुगमता पूर्वक जीने में सहायता करते हैं वो अभी पूजनीय है। इस दृष्टि से देखें तो सूर्य पूजनीय है जिससे हमें विटामिन डी मिलता है। चंद्रमा पूजनीय है जिससे हमें शीतलता मिलती है। वायु पूजनीय है जिसको हम ग्रहण करके जीते हैं। जल पूजनीय है जिसे हम अमृत कहते हैं। अमृत के समान अगर जल नहीं रहे तो हम नहीं जिएंगे। और एक बात है, इस जमीन से निकलने वाला अन्न पूजनीय है जो हमारे इस पंच तत्वों से बने शरीर को दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है और हमें लंबी आयु प्रदान करता है। बुझा रहा है नु। और ये क्या बोल रहे हैं, हाँ धरती पूजनीय है जो हमें अनेक प्रकार की अन्न देती है। किसान पूजनीय है जो धरती से अन्न निकाल के हमारे पेट को भरते हैं। उसी प्रकार तो सजीव चीज हो गए। पेड़ पौधे पूजनीय है जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्रकाश पूजनीय है जो हमें अंधकार में भी प्रकाश करता है, हमें आगे चलने का रास्ता दिखाता है। उसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहा की पूजा होती है। उसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहा की पूजा होती है।
लोहा निर्जीव होते हुए भी मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। सुबह से शाम तक अगर मानव कोई काम करता है तो समझ लीजिए, हम जहाँ तक जानते हैं 90% काम लोहा के बगैर मानव नहीं कर सकता इस युग में, या पहले से भी देख लीजिए। अगर हम भोजन करते हैं जो किसान धरती से निकालता है, और किसान को भी धरती से भोजन निकालने के लिए हंसिया, खुरपी, कुदाल, फावड़ा, हल इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। ये सब लोहा से बने होते हैं। वो सब छोड़िए, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, जल्दी जाना होता है। देख लीजिए, हम जिस वाहन से जाते हैं, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो या फिर ट्रेन हो, जहाज हो, सभी लोहा से बने हैं। आप अपने घर में रहते हैं तो देख लीजिए, आपके घर में आसपास कितनी भी वस्तुएं, जितनी वस्तुएं हैं, उसमें कहाँ कहाँ लोहा का यूज है, सभी लोहा से बने हैं इस समय। तो हमारे ऋषि मुनि और वैज्ञानिकों की अगर माने तो लोहा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। अगर किसान खेत की पटौनी नहीं करे तो अन्न नहीं होगा। खेत की पटौनी पंपिंग सेट से होती है, और पंपिंग सेट भी बना होता है लोहा से। तो इस सब तरह लोहा हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। इसी कारण निर्जीव होते हुए भी लोहा पूजनीय है। तो हरदम तो कोई पूज नहीं सकता, इसलिए साल भर में एक दिन उसका दिन बना दिया गया है कि इस दिन हम लोहा की पूजा कर देंगे, क्योंकि हमारे जीवन को सुगमता पूर्वक जीने में सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए लोहा की पूजा होती है। अब हमने बताया कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान तो है नहीं, और वैज्ञानिकों की दृष्टि को यह तलवे से कुचल देते हैं। अगर धर्म की और अंधविश्वास की बात हो तो सभी अपना सर झुका लेते हैं। तो इसीलिए हर एक चीज़ को धर्म से जोड़ दिया जाता है। हम बताएंगे जो भी त्यौहार है जो वैज्ञानिक दृष्टि से मनाया जाता है, सबको बताएंगे। आज विश्वकर्मा पूजा का दिन था तो विश्वकर्मा पूजा बता दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम कैसा बोल रहे हैं भी बताइएगा। तो अच्छा लगेगा तो ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना हम क्या बोला है? तो चलिए अब वीडियो रखते हैं। डीजे आलोक, डीजे आलोक। तेरे दाद सम से बाबा